चमोली में किसानों के कल्याण तथा आर्थिक उत्थान को समर्पित राज्य स्तरीय किसान दिवस का आयोजन के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने उत्तराखंड के लिए की अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं। मुक्तेश्वर में 100 करोड़ की लागत से बनेगा क्लीन प्लांट सेंटर। घेरबाड़ योजना के लिए प्रदेश को इस साल मिलेगा 90 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट। उत्तराखंड में बनेगा कीवी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को सौंपा PMJSY-4 योजना की संबंधित स्वीकृति पत्र। 309 बसावटों को जोड़ने के लिए 1228.2 किलोमीटर सड़कों के निर्माण हेतु करोड़ों की धनराशि हुई स्वीकृत। 28,000 किसानों के खाते में फसल बीमा की 65 करोड़ 12 लाख रुपए धनराशि DBT के माध्यम से हुए हस्तांतरित। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों की जमकर की सराहना। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए कहा, किसानों के कल्याण हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। गौचर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि जैसी योजनाओं में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। राज्य के लगभग 9 लाख किसान इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इंटीग्रेटेड खेती पर जोर दे रहे हैं ताकि छोटे छोटे खेतों पर अधिक उत्पादन हो सके। इसके लिए फल, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन के साथ जड़ी बूटी उत्पादन पर जोर देना होगा। केंद्र सरकार नीतिगत बदलाव के जरिए प्रदेश की जरूरत के अनुसार बजट उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड में न्यूजीलैंड के साथ मिलकर उत्तराखंड में कीवी पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाएगी। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में विधायक श्री अनिल नौटियाल, थराली विधायक भोपाल राम टमटा, जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत बिष्ट, भाजपा जिला अध्यक्ष गजपाल बरतवाल, नगर पालिका अध्यक्ष गौचर संदीप नेगी, उपाध्यक्ष जड़ी बूटी सलाहकार बलबीर घुनियाल, उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य स्तरीय जलागम परिषद रमेश गढ़िया, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद रामचंद्र गौड़, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद हरित नेगी, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारे, उपाध्यक्ष बद्री केदार मंदिर समिति ऋषि प्रसाद सती, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत, नगर पालिका अध्यक्ष गणेश शाह, जिला अधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत पवार मौके पर मौजूद रहे। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने किसान दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित किया और एक फैसला किया कि सरकार किसानों के द्वार पर जाएगी और हर महीने एक विकास खंड में आयोजन होगा और इस आयोजन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे किसान को देने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड वो राज्य है जहां किसानों की आय बढ़ाने का काम में देश में नंबर 1 पर आया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में, कृषि मंत्री जी की सक्रियता से अभी अभियान लगातार जारी है। भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि विशेषकर यहाँ जो फलों की खेती है, यहाँ के फ्रूट्स, उनकी अपनी अलग अलग विशेषता है और व्यापक पैमाने पर किसान अब इसको करना चाहते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इसके अंतर्गत राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से 350 पॉली हाउस अभी तक स्थापित किए जा सके हैं। इतना ही नहीं, गेहूं की खरीद में 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने के साथ ही अभी गन्ने के रेट में भी 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इसके अतिरिक्त हम उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित नई ऊंचाइयों पर खेती को ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी हमने स्वीकृत किया है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह फलों के उत्पादन के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। अभी हाल ही में 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को हमने लागू किया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है।